अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं कि स्क्वायर को फाइंड किस तरह करना है। स्क्वायर को फाइंड करने के दो बड़े मेथड हैं। एक तो ये मेथड है कि जिस वैल्यू का हमने स्क्वायर लेना हो उसी वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो स्क्वायर आ जाता है। मिसाल के तौर पर हमने 4 की स्क्वायरिंग करनी है, 5 की स्क्वायरिंग करनी है, 6 की स्क्वायरिंग करनी है, 7 की करनी है। एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। चलो फ़र्ज़ किया मैं 6 की स्क्वायरिंग करना चाह रहा हूँ। मेरे पास ये 6 है और मैंने इस 6 की स्क्वायरिंग करनी है। मैं स्क्वायरिंग कैसे करूँगा? बहुत आसान तरीका है। एक तो आपका ये मेथड है कि आपने जो वैल्यू है इसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। 6 6 36 है। ये तो कॉमन मेथड है स्क्वायरिंग का। दूसरा मेथड है समेशन मेथड। नेचुरल नंबर को समेशन मेथड से उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। मेथड का नेम है समेशन मेथड। अब देखना, मेरे साथ रहना, अब आपको पूरी समझ आ जाएगी कि समेशन मेथड क्या है या समेशन पैटर्न कह लें या समेशन मेथड कह लें। अब देखें, इसी वैल्यू का ये हमारे पास 6 का स्क्वायर है। हमने इसका स्केल 6 का हमने स्क्वायर लेना है। हमें वैसे पता है कि 6 का स्क्वायर जो है वो 36 होता है। 6 6 36 है, लेकिन एक्चुअल हमने इसका मेथड जो है वो फाइंड करना है। समेशन मेथड है क्या चीज़ है बेटा? सबसे पहला काम ये होता है कि आपने ये 6 का डबल लेना है। डबल का मतलब होता है 6 में 6 ऐड कर रहे हैं तभी ठीक है, या आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तभी ठीक है। डबल हमें पता है तो 6 का 12 आएगा। आपने डबल से एक फिगर लेस करना है, यानी डबल से आपने एक फिगर को माइनस करना है। 6 का डबल करते हैं तो 12 है। एक उसमें से सबट्रैक्ट किया, निकाला तो पीछे 11 बच गया है। अब हमने करना क्या है? 11 जो है यहाँ पे हमारा 11 आएगा, हमने वो 11 लिख लेना है। उससे पहले जितने ऑड नंबर हैं वो लिखने हैं। 11 से पहला ऑड नंबर 9 है, उससे पहला ऑड नंबर 7 है, उससे पहला ऑड नंबर 5 है, फिर ऑड नंबर 3 है और फिर 1 है। अब इन सारी वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं हमारा आंसर जो है वो 36 आना चाहिए। 11 में 9 ऐड करते हैं 20 में 7 ऐड करते हैं 27 में 5 ऐड करते हैं कितना बन जाएगा 32 में 3 ऐड किया 35 और इसमें 1 ऐड किया 36 बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये समेशन पैटर्न से भी आंसर उतना ही निकलता है। फिर सुने, समेशन पैटर्न है क्या? जिस वैल्यू का भी आपने स्क्वायर लेना है आपने उस वैल्यू का डबल ले लेना है। डबल का मतलब है या तो उसमें वो वैल्यू उतनी ऐड कर लें या आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आपके पास वो आंसर निकल आएगा आपने उसमें से 1 को माइनस करना है। जब आपको 1 उसमें से माइनस आप करेंगे वो आपका ऑड नंबर आएगा। उससे पहले वाले कॉन्सेक्टिव जितने भी ऑड नंबर हैं वो सारे आपने प्लस करने हैं। लास्ट जब उसको प्लस करके ऐड करके आंसर देखेंगे आपका आंसर उतना आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास ये 6 है, यहाँ 6 फिगर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 है। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। मेरे पास 8 है। 8 की मैंने करनी है स्क्वायरिंग, मैंने इधर लिख लिया। अब जब मैंने 8 की स्क्वायरिंग करनी है मैंने 8 का डबल लेना है। 8 का डबल जो है वो 16 है। डबल से आपने 1 फिगर को लेस करना है, कम करना है। 16 में से 1 किया लेस बन गए 15। आपने 15 इस राइट हैंड एक्सट्रीम राइट हैंड पे आपने 15 लिख लेना है। 15 से पहले जितने भी ऑड नंबर हैं वो सारे आपने कॉन्सेक्टिवली आपने ऐड करने हैं। 15 से लेस ऑड नंबर जो है वो 13 होता है, उससे कम 11 होता है,
उससे कम 9 होता है, 9 से कम 7 होता है, 7 से कम 5 होता है, 5 से कम 3 होता है, 3 से कम 1 होता है। अब यहाँ पे 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर भी 8 पूरे होने चाहिए। अब इन सारी वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं, सारी वैल्यू को हम ऐड करते हैं, हमारा आंसर 64 अगर आ जाए तो क्वेश्चन सही है, वरना गलत है, क्योंकि 8 का स्क्वायर का मतलब है 8 8 64 होता है। 1 में 3 ऐड किया 4, 4 में 5 ऐड किया 9, 9 में हमने 7 ऐड किया जो है 16 बन गया, 16 में 9 हमने ऐड किया 25 बन गया, 25 में हमने 11 ऐड किया 36 बन गया, 30 ठीक है, 36 में हमने 13 को ऐड किया 49 बन गया, 49 में हमने 15 ऐड किया 64 बन गया। समेशन मैथ पैटर्न जो है 2 टाइप के हैं। अभी मैंने एक टाइप आपको एक्सप्लेन की है। हर किस्म का फिगर, हर वैल्यू बड़ी हो, वैल्यू छोटी हो, जो भी वैल्यू हो, आप समेशन पैटर्न से आप उसका स्क्वायर बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता ही है, अगर 9 का स्क्वायर है 9 9 ज़रा आप 81 कर देंगे। अगर आपने 11 का स्क्वायर लेना है तो 11 ज़ार 121 है। अगर वो पूछ लें फाइंड द स्क्वायर बाय समेशन पैटर्न, तब आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा, आप कोई और मेथड अप्लाई कर ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर जो है, अब ये 11 है, हमने 11 का स्क्वायर करना है समेशन पैटर्न से। कैसे करेंगे? हमने 11 का स्क्वायरिंग पहले 11 का डबल करना है। 11 2 ज़ार 22 है, एक उसमें से हमने लेस करना है। जब उसमें से एक हमने कम करना है तो ये हमारे पास 22 में से 1 अगर हम सब कम करते हैं 21 आ गया। 21 से 1 तक जितने ऑड नंबर हैं वो सारे आपने प्लस करने हैं। 21 से कम 19 है, 19 से कम 17 है, उसके बाद 15 है, 15 के बाद 13 है, 13 के बाद हमारे पास 11 है, फिर 9 है और फिर 7 है, उसके बाद 5 है, 5 के बाद 3 है, 3 के बाद 1 है। जब आप इन सारी वैल्यू को ऐड कर लेंगे, आपका आंसर जो है 121 आ जाएगा, क्योंकि 11 ज़ार 121 है। ये मैंने आपको एक पैटर्न सिखाया है समेशन का, टू फाइंड स्क्वायर। समेशन के 2 पैटर्न हैं। एक पैटर्न मैंने आपको सिखा दिया, एक पैटर्न नेचुरल नंबर का एक पैटर्न नेचुरल नंबर का और है, वो भी मैं आपको अभी सिखाता हूँ। दूसरा हमारे पास जो नेचुरल नंबर का समेशन पैटर्न है वो कुछ इस तरह है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने 6 का स्केल लिया था, ये मैंने 6 का स्केल लिया है। एन अदर पैटर्न की बात कर रहा हूँ, वो एक पैटर्न और है, ये लिखता हूँ सेकंड पैटर्न। सेकंड पैटर्न क्या है? हमने 6 का स्क्वायर करना है। नेचुरल नंबर आपने 6 तक मुसलसल जाना है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 है। जब आप ये 6 का लेना है, आपने 6 तक मूव करना है, उसके बाद आपने कम करते करते 1 तक मूव करना है। प्लस हमने 5 + 4, 4 के बाद हमारा +3 + 2 + 1 = हमारे पास बन जाएगा 36 है। इन सारी वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे, हमारा आंसर जो है 36 बन जाएगा। इसका पैटर्न क्या है? जिस वैल्यू का आपने स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायर लेना है, आपने 1 2 सारे प्लस करने हैं नेचुरल, उससे पहले वाले 6 तक आपने जाना है। उसके बाद फिर आपने उससे कम होना शुरू हो जाना है। 6 के बाद 5 + 4 + 3 + 2 + 1। एंडिंग, हर क्वेश्चन का एंडिंग जो है वो 1 पे आपने करना है।
उसके बाद सारी वैल्यू को अगर आप ऐड करेंगे 36 आ जाएगा। हम इसको चेक करते हैं ऐड करने से। 1 में 2 ऐड किया 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 में 5 ऐड किया 15, 15 में 6 ऐड किया 21, 21 में 5 ऐड किया 26 है, 26 में 4 ऐड किया 30, 30 में 3 ऐड किया 33, 35 और 136 है। ये भी समेशन पैटर्न है, ये और टाइप का है, वो ऑड नंबर का है, ये नेचुरल यानी है वो भी नेचुरल नंबर का, लेकिन उसके मैकेनिज़्म में उसके पैटर्न के अंदर जो है वो ऑड नंबर का सम आता है। यहाँ पे ऑड नंबर का सम नहीं है, यहाँ नेचुरल नंबर का सम है। जितना कुछ आपने फाइंड, अब मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल से आपको सॉल्व करवाता हूँ। अब मेरे पास 7 है, मेरे पास 7 है, अब मैंने 7 की स्केयरिंग करनी है। 7 की स्केयरिंग मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले 7 के ऊपर मैंने स्केयर लिखना है। अब मैं 7 करना है तो मैं 7 तक मुसलसल जितने फिगर हैं कॉन्सेक्टिवली तौर पे मैंने ऐड करने हैं। लिखूँगा मैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। मैंने 7 का लेना था, मैं 7 तक जो है मुसलसल मूव किया है, सारे नेचुरल नंबर ऐड कर लिए। जब 7 मैं लिख लूँगा, 7 के बाद फिर आपने बैक आना शुरू हो जाना है, कम होना शुरू हो जाना है। 7 के बाद अब हमने ऐड करना +6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 ऐड करते हैं। 7 से ऐड करेंगे तो आपका 49 बन जाएगा। ये भी नेचुरल नंबर का समेशन पैटर्न है स्क्वायर फाइंड करने का। दोनों पैटर्न आपको अच्छी तरह आने चाहिए, तब आपका क्वेश्चन ठीक होगा। मैं किसी भी अंदाज से आप लोगों से ये पूछ सकता हूँ कि स्क्वायर फाइंड करना है समेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिसमें आप ऑड नंबर को ऐड करेंगे। आपने वो वाला करना जो मैंने पहले समझाया। अगर मैं कहता हूँ कि आपने स्क्वायर को फाइंड करना है, ऐड करना है नेचुरल नंबर को समेशन पैटर्न से, तब आपने ये वाला पैटर्न अडॉप्ट करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरा तीसरा मेथड हमारे पास जो कॉमन है वो तो हम कर ही रहे हैं। 7 का स्केयर लेना हो, 7 × 7 कर देंगे, 7 7 49 हो जाएगा। आपने 8 का स्केयर लेना हो, 8 × 8, 8 का स्केयर यानी 64 हो जाएगा। इसको आपने अच्छी तरह फॉलो करना है। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, आप इस पैटर्न के थ्रू ईज़िली उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं।